तुमने कीर्ति के साथ शादी करने का फैसला सुना के रीत को जो चोट पहुंचाई उसी के लायक तो है वो। नहीं, गलत किया मैंने। मुझे कोई हक नहीं है रीत को सबक सिखाने के लिए कीर्ति का इस्तेमाल करने का। वाओ भैया, अमेजिंग। क्या सोच है आपकी? आप इतना स्टूपिड डिसीजन कैसे ले सकते हो? अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कीर्ति को कितने दिन से जानते हो? कुछ ही दिनों से, राइट? और कुछ ही दिनों में आपने उससे शादी करने का डिसीजन ले लिया। अरे पता नहीं कौन है, कहां से आई है, क्या बैकग्राउंड है। मुझे तो उसकी शक्ल से वो इतनी लो स्टैंडर्ड लगती है। मैंने जो फैसला लिया वो अपनी मर्जी से लिया। हाँ, मुझे इस पे कोई बहस नहीं करनी। प्लीज भैया, मैं बच्ची नहीं हूँ। आपने डिसीजन रीत को चोट पहुंचाने के लिए लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, फिर से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो उस रीत के पीछे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ये फैसला अपनी खुशी से लिया। प्लीज भैया, आपने ऐसे ही किया क्योंकि अब से आपका मकसद खुद को खुशी देना नहीं है, रीत को तकलीफ पहुंचाना है। मैंने कहा ना, मैं कीर्ति से शादी करूंगा। तो ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तो जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। जा। कीर्ति, क्या हुआ ध्रुव? आपको कुछ चाहिए? मुझे तुमसे जवाब चाहिए। चलो। अरे कहाँ? क्या हुआ? तुम चलो मेरे साथ, चलो। ध्रुव? चलो, मैं बताता हूँ, तुम चलो। ध्रुव, क्या कर रहे हो आप? कीर्ति, तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो ध्रुव? तुम्हें एहसास भी हो रहा है तुम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती कर रही हो? कैसी गलती? कीर्ति, तुमने राघव को शादी के लिए हाँ क्यों कहा? आपका कहने का क्या मतलब है ध्रुव? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें राघव के बारे में पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ। वो अच्छा इंसान नहीं है, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कीर्ति, उसने मेरी फैमिली के साथ भी कितना गलत किया है। तुम उसे सही तरीके से नहीं पहचान पा रही हो। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने सबके सामने जब उसने प्रपोज किया तो हाँ बोल दी, लेकिन सुनो, ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अभी चलो राघव के पास और उसे मना कर दो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब दो लोगों में प्यार ही नहीं होता तो शादी कैसे हो सकती है, राइट? तुम ध्रुव, ध्रुव, आप क्या कर रहे हो ध्रुव? आप क्या कह रहे हो? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। सच ये है कि मैं राघव जी से प्यार करती हूँ और मैं खुशी खुशी उनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या कह रहे हो तुम कीर्ति? हाँ ध्रुव, सच यही है। मैं राघव जी से बहुत प्यार करती हूँ और ये तो मेरी खुशनसीबी है कि उन्होंने खुद मुझसे आज शादी के लिए पूछा। कीर्ति, अगर तुम राघव से प्यार करती हो तो जो मेरे साथ था वो क्या था? हम आपके साथ क्या था ध्रुव? आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ध्रुव, और मैंने कभी आपको उस नजर से देखा ही नहीं। नहीं कीर्ति, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ऐसा नहीं, तुम गलत कर रही हो। ध्रुव देखिए, मुझे ना भी बहुत ज्यादा काम है, मैं जाती हूँ। कीर्ति, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। ध्रुव, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए जिससे हमारी दोस्ती खराब हो जाए। वाओ, तो ध्रुव कीर्ति से शादी करना चाहता था। फिर तो भैया ने बेस्ट डिसीजन लिया कीर्ति से शादी करने का। कीर्ति भाभी, आप आइए ना, इधर आइए। आप भैया के पास बैठिए। आप इधर आइए प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, आप लोग साथ में कितने क्यूट लगते हो, एकदम मेड फॉर ईच अदर। उन्नति बिटिया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कीर्ति को भाभी बुलाना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कानों में मिश्री घोलती हो। देखा कीर्ति, सिर्फ राघव ही नहीं, उन्नति भी तुम्हें पसंद करने लगी है। ऑफ कोर्स बुआ जी, पसंद तो करूंगी ना। आफ्टर ऑल मेरे भैया की खुशी में तो मेरी खुशी है। एक्चुअली एक मिनट, कीर्ति भाभी एक मिनट खड़ी हुई है।
आप इधर आइए, पास में बैठिए राघव भैया। और राघव भैया, आप मेरी होने वाली भाभी को अपने हाथों से खाना खिलाइए। इट्स ओके उन्नति, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं कीर्ति, इसकी बिल्कुल जरूरत है। और वैसे भी हम जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें प्यार दिखाने में जरा भी शर्म नहीं करनी चाहिए। रोहित, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है ना? मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारी शॉपिंग के लिए चले। मेरी शॉपिंग? बट मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। ऑफ कोर्स, पर मेरी पसंद का नहीं है ना कुछ, तो मैं तुम्हें कुछ अपनी पसंद का दिलाना चाहती हूँ। वो क्या है ना, एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहनने से, एक दूसरे की पसंद का खाना खाने से प्यार भी तो बढ़ता है। चलो ठीक है, चलते हैं। कीर्ति, अब तुम राघव को खाना खिलाओ। सुना है पति पत्नी जब एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं तो सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, आपस में प्यार भी बढ़ता है। जी आंटी जी। सो क्यूट। अब हम कहीं बाहर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे भी यहाँ बहुत भीड़ है और इसी बहाने हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा साथ। श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स गो। राघव, एक बात कहूँ तुझसे बेटा, आज कीर्ति को शॉपिंग के लिए लेकर जा। तुम दोनों की आउटिंग भी हो जाएगी और कीर्ति का भी मन बहल जाएगा। ठीक है ना? जी बुआ जी। नाश्ता फिनिश करो। मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? मुझसे शादी करोगी? हाँ राघव जी, मैं आपसे शादी करूंगी। अरे क्या हुआ ध्रुव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, कितनी ज्यादा आंखें सूजी हुई है तुम्हारी। लगता है तुम पूरी रात सोए नहीं हो। उप्स, कितनी स्टूपिड हूं मैं। कीर्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया ना, इसलिए इतना सैड हो। खुद को देखो ध्रुव, तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं रहना चाहती। मतलब तुम्हें तो अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि मेरी जैसी हाई स्टैंडर्ड लड़की तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लड़के से पागलों की तरह प्यार करती थी। तुम इतने ज्यादा गरीब थे, फिर भी मैंने तुमसे शादी की। तुम्हें ना मेरे पाँव धोकर पी लेना चाहिए। अब तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, इतना बड़ा घर है, उसके बावजूद मामूली सी लड़की तुम्हारे प्यार भरे दिल को लात मार गई। I mean, it's so funny कि कीर्ति जैसी लड़की भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें ना डूब के मर जाना चाहिए ध्रुव। अब बात भी सही है, तुम जैसा लूजर कभी किसी लड़की को संभाल ही नहीं पाएगा। अरे मतलब जो लड़की तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती थी तुम उसे अपने साथ नहीं रख पाए, तो वो लड़की जिसे तुम्हारे साथ